हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करो रिवीजन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फटाफट मैं कॉन्सेप्ट्स बोलता हुआ चलूंगा, बस एक एक कॉन्सेप्ट अपना सुनते हुए चलोगे। हाँ, मेरे बोलने से पहले तुम्हारे माइंड में वो स्ट्राइक कर जानी चाहिए चीजें। हाँ जी, पहला टॉपिक क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड। हाँ जी, थोड़ा स्पीड से करेंगे हम, ठीक है? बताते हुए चलना बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे बात समझिए ना, आज तो अपनी क्लास कौन किस चीज़ की है? कि सिर्फ पॉइंट्स को माइंड में दोबारा से, मतलब अब तक अपना माइंड में क्या चल रहा था पिछली क्लास तक? डिवेंचर्स। तो आज से अपनी जो भी चैप्टर वाइज चलेगा वो माइंड में आना स्टार्ट हो जाए। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो any remuneration, salary and commission to partner, not if a partner give लो चलो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया हुए, मीन्स हमने लोन लिया हुए किससे? तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना? 6% पर एनम। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुए, मीन्स हमने लोन दिया हुए, हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अपने आप तो नहीं करेंगे, मीन्स नॉट चार्ज। क्लियर? आगे अच्छे से को समझ। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सब कुछ आता है आज वाले डे, तो जो रिवीजन होगी उस दिन तुम्हें आता सब कुछ होना चाहिए, पर सारी चीजें माइंड में आती रहेंगी। हाँ, कोई पॉइंट लगेगा वो मेरे से साथ साथ पूछोगे। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे हम? बाय पी एंड एल, दैट इज नेट प्रॉफिट। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दूं। नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या देना है हमने? इंटरेस्ट ऑन, हम एज्यूम कर रहे हैं 2 पार्टनर। फॉर्मेट तो पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पार्टनर्स को क्या देनी है? पार्टनर को क्या देना है? पार्टनर से क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी, अब जो ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट में से हमने पार्टनर को क्या देना है? हम क्या देंगे? हम देंगे। मीन्स ये नेट प्रॉफिट तो कहां से आया अपने पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पर तो सिर्फ वो एक्सपेंसेस या इनकम कंसीडर होनी चाहिए थी जो कहां पर आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर यहां से अगर ऑलरेडी पार्टनर का कोई चीजें ऑलरेडी माइनस है जो हमने पार्टनर को देनी थी, लाइक अगर एक ही सैलरी माइनस है तो उसको पहले क्या करें हम? ऐड बैक करें। और कोई एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस का रह गया उसको क्या करें? एग्जाम्पल बोलो। रेंट पेड माइनस इंटरेस्ट ऑन माइनस मैनेजर का कमीशन एंड सैलरी। क्लियर? अगर सैलरी और कमीशन दोनों है, पहले सैलरी फिर कमीशन। ये क्यों बोली मैंने ऐसे बात? याद करो, +1 पे चले जाओ अपने। मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट कौन सी होती थी सबसे? कोई पॉइंट लग रहे हैं ना, अब लिखते हुए चलोगे राजे, साथ साथ लिखते चलो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। रेंट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, मैनेजर की सैलरी भी है, मैनेजर का कमीशन भी है, तो मैनेजर का कमीशन सबसे लास्ट में होगा। रीजन बिंग, अगर उन्होंने कहा 10% ऑफ द मैनेजर कमीशन देना है हमने आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन,
तो पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से सैलरी ऐड की, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, मैनेजर की सैलरी, और मैं कह रहा हूँ मैनेजर को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जो अमाउंट माइनस करने के बाद आएगी उसका 10/110 वो मैनेजर का कमीशन होगा। ये हमने +1 में किया था। बिफोर चार्जिंग कमीशन में फॉर्मूला क्या लगता था, रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो मैं बोल रहा हूँ कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट देना एज अ मैनेजर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो वो कौन से अमाउंट पे होता था, सारा कुछ प्लस माइनस करने के। तो यहाँ पर भी ये नेट प्रॉफिट में से पहले सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 10/110 फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया। देन क्वेश्चन में कहा है जनरल रिजर्व, ओरली सुनते रहो अच्छे से पॉइंट। जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व के लिए क्या क्या लिखा हो सकता है, कमल आ रहा है बिल्कुल समझ, पूछूंगा मैं बीच बीच में पॉइंट। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यस आदित्य, अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट है, कौन सी नेट प्रॉफिट का, इसका किसका, इसका, किसका लगाएंगे हम, जो चार्जिंग वाली चीजें कंसीडर करने के। अगर क्वेश्चन में क्या है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, आफ्टर ऑल, या 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, या 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो क्या करने, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जो आया उसका 10% जनरल रिजर्व। ये पॉइंट हो गया क्लियर। हाँ जी, अब जो टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट है, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करने जनरल रिजर्व में। नेट कौन सी अमाउंट बोल रही है, जनरल रिजर्व भी देने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसका 10%, बट वो तो अमाउंट ही गिवन नहीं है। तब हमें क्या करना है, दिस प्लस दिस, एक अमाउंट आई 10% बोला है तो नीचे अब क्या करेंगे 100 आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझी गए हैं। नेट का मतलब क्या है, जनरल रिजर्व भी देने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसका 10%, बट वो तो अमाउंट ही गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला क्या लग गया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फाइनली जो प्रॉफिट होगा, फाइनली जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ से अपने पहले, नेट प्रॉफिट तो हो गया क्लियर, जनरल रिजर्व क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन, चलो पहले तो अपने पॉइंट पर आ जाओ यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चे तुम भी बताते चलना अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट रह जाए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट का रह गया, ठीक है डिस्कस करना, बट फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही कवर कर पाएंगे अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहला पॉइंट, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, मीन्स हमने लोन लिया किससे बच्चे, पार्टनर से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चंस कम मिलते हैं इसके हमें बुक में, बट पेपर में जरूर ज्यादा मिलते आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। हाँ जी, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, हमने लोन लिया तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर, हम ए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लोन फ्रॉम ए, एज्यूम कर लो हमने 10,000 लोन ले लिया। अब हमने अगर लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, कितने परसेंट, 6% पर एनम, ना लिखा हो तो भी हमने 6% पर एनम देना है। और हमने लोन लिया बच्चे 1 अप्रैल 2023 को, उन्होंने कहा जर्नल एंट्री डाल दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब इंटरेस्ट देना है हमने इसके ऊपर, तो एंट्री क्या होगी 31 मार्च 23 की एंट्री क्या होती है, हमने लोन लिया, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए टू बैंक अकाउंट, लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, हमारा क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, पेमेंट हो जाएगी। अब 10,000 का लोन था, 6% इंटरेस्ट, 600 रुपये बनते हैं। बट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि फॉर द मंथ ऑफ मार्च
दे पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो मार्च मंथ का वो था इंटरेस्ट, वो कौन से मंथ में पे कर रहे हैं? अप्रैल मंथ। क्लियर? या फिर ये मानकर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 28 फेब तक पे किया और मार्च का मंथ उन्होंने जो इंटरेस्ट है दे पेड ऑन 6 अप्रैल। तो मीन्स मार्च में हमने मार्च का इंटरेस्ट पे नहीं किया, बट अकाउंट्स तो अप्रैल बेसिस पे बन रहे हैं, हमें दिखाना तो पूरा पड़ेगा अपनी बुक्स में भी। सो 600 तो किसका? पूरे साल का। बट इसके अंदर कितने मंथ्स का? अभी 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, जो कि कौन सी ईयर में पे हो रहे हैं? तो इंटू 11/12 550। हमने कितना पे किया सिर्फ? और 550 रुपये क्या हो गया अभी आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान से सुनते हुए चलना बिल्कुल। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहे हैं? हमने कितना पे किया? तो 50 रुपये अभी पे, तो बिजनेस के ऊपर और लोन हो जाएगा। अभी तो कितने देने हमने उसके? 10,000, और 50 रुपये अपने ऊपर और क्या हो गया? लोन। तो टू लोन फ्रॉम, आगे सबको समझ? 600 रुपये इंटरेस्ट बनते हैं, 550 हमने पे कर दिया 11 मंथ्स का, 50 रुपीज़ जो भी देना है हमने लोन के अमाउंट में और क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना, कि 10,000 हमने वैसे देने आपके, 50 रुपये और देने हैं, टोटल लोन हमारे ऊपर कितना हो गया? 10,050। क्लियर? अकाउंट्स किस बेसिस पर बन रहे हैं? एक्रूअल। टोटल इंटरेस्ट कितना है जो कि किस में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस है ना ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट। तो तीसरी एंट्री क्या बनेगी? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए 600। क्लियर सब बच्चों को? ये तो वो बच्चे जो हमने लोन लिया पार्टनर से। अगर क्वेश्चन में आ जाता है पॉइंट, पॉइंट आ गया सेकंड, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब हमने लोन दिया है, किसको दिया बच्चे? पार्टनर को। जब हम लोन दे रहे हैं, सो 1 अप्रैल 23 को अब हमने लोन दिया, तो लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, नाम लिखा था ना हमने, तो लोन टू बी कर लो बच्चे यहाँ पे, लोन टू बी टू बैंक अकाउंट। 10,000 का हमने लोन दे दिया। बिल्कुल क्लियर बच्चे? अब हमने लोन दिया, अब लोन दिया तो हमने इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट अपने आप नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो एज्यूम कर लो क्वेश्चन में मेंशन था 12% इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? अपने आप तो हमने चार्ज नहीं करना, बट 12% था। फिर 31 मार्च 24 को हमने लोन दिया था हम इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी। टोटल इंटरेस्ट तो कितना बनता है बच्चे? 12%, 1200। कितना बनता है? 1200। बट अगर मिल गया तो ठीक है, बट फिर से कह रहे हैं कि मार्च मंथ का इंटरेस्ट कौन से मंथ में मिल रहा है हमें? अप्रैल में। तो यानी कि अभी हमारे पास 1200 में से 11 मंथ्स का सिर्फ कितना मिला है हमें? 100 रुपये अभी मिलना है। यहाँ पर जो हमने पे करना था अपनी क्या बन गई थी? लाइबिलिटी। बट अगर हमने पैसे लेने हैं तो एसेट नहीं बनाना, अपने पास उसकी क्या है? कैपिटल अकाउंट तो ओपन हुआ है, बिजनेस में उसकी क्या है? कैपिटल है। उठाकर उसकी कैपिटल को क्या कर देना है? कम। बेसिक रूल हमें याद ही है, अगर किसी की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, और डिक्रीज करनी है तो डेबिट। तो यहाँ पर हम उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल इंटरेस्ट कितना? 1200, 1100 आ गया, 100 जो नहीं आया अभी, फॉर द टाइम बिंग हम उसकी कैपिटल क्या कर देते हैं कि भाई हमने तेरे से 1200 लेने हैं, तूने दिए कितने? तो हम 100 रुपये तेरी अभी कैपिटल को क्या कर रहे हैं? कम। जब देगा तेरी कैपिटल 100 रुपये से बढ़ा देंगे। क्लियर? और जितना इंटरेस्ट अपना है वो अपनी के इनकम, इनकम है तो
इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आयो अच्छे से को समझ? बिल्कुल। चलो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन यहां से देखते चलो बेशक से, ये मेजर कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्या आता है अपना? इंटरेस्ट ऑन जी, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन सुनो सुनो ध्यान से सुनते रहो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट, व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट, जब टाइम पीरियड गिवन और रेट के साथ क्या लगाओ? 10% पर एनम, या फिर क्या हो सिर्फ 10%। जब पर एनम हो तो कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स का। और जब पर एनम नहीं है तो सीधा कितना लगेगा? 10%। ये तो पता है ना बच्चे। बस अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, डेट नहीं गिवन, सिर्फ लिखा है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। पक्का क्वेश्चन में बोर्ड में किसी ना किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट होता ही होता है, यहाँ सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है और कितने मंथ्स का भी हम निकालते हैं, और यहाँ पे सीधा 10,000 का 10%। सेकेंड केस, स्पीड से करा रहा हूं, जहां पे डाउट लगे खुद पूछोगे कि सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो। व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, वहां पे टाइम पीरियड ही गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन तो है बट एग्जैक्ट गिवन नहीं है। तो 3 पार्ट्स बताए थे मैंने इसके। 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग है, 6 मंथ्स के लिए या क्वार्टरली, बिगिनिंग, मिडल, 6 एंड 6 मंथ्स के लिए मिडल, मिड एंड हर बार अपॉन क्या होगा? मंथली ड्राइंग दिया तो इनटू क्या करोगे? मंथली ड्राइंग दिया इनटू, क्वार्टरली ड्राइंग दिया इनटू 4। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते चलो फटाफट। अच्छा ये आए कैसे? फॉर्मूला सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ। क्या फॉर्मूला था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन करके आए अंतरिक्ष रिवाइज। पेपर अब तो नहीं था ना कोई, आज कब को एग्जाम नहीं था तो रिवाइज किया ना ये स्टार्टिंग ही है बस, और कब तक करेंगे फिर खत्म इससे। टाइम लेफ्ट आफ्टर, अब ऐसे नहीं बिठाऊंगा मैं, रिवाइज करके आना बिल्कुल। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन 2, क्योंकि अब तक बात बन चुकी थी जितनी बननी थी, अब नहीं बात बन पाएगी तुम्हारी अगर अभी भी सिर्फ आओगे, सिर्फ सुनकर जाओगे बस। दोबारा बोल दो एक बार। टाइम लेफ्ट आफ्टर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, तो ये उससे ही निकल कर आए हैं। मीन्स इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। पहले तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में बोला ए ड्रॉज ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 12 मंथ्स या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 पूरे साल की रेट दी हमें 10%। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो कितना करेंगे? मिड है तो, एंड है तो। नेक्स्ट, ए ड्रॉज ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ in the beginning of each month till 30th September या for the year ended उसी दिन हो रहे। तो 1 मंथ में मतलब क्या नाम, एक करी ड्राइंग और कितने महीने करेगा वो? 6 मंथ्स। तो 10,000 इंटू 6, रेट बिगिनिंग है तो, मिड है तो, एंड है तो जी। क्वार्टरली ड्राइंग, ए ड्रॉज ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च।
तो साल में कितनी ड्राइंग करेगा? 10,000 इंटू 4, रेट बिगिनिंग बोल दिया था तो, मिड बोलते तो, एंड बोलते तो, बट फॉर्मूला में आता होना चाहिए, पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ ले। अब अगर फॉर्मूले में हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया ए ड्रॉज रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, दोबारा बोल रहा हूँ, ए ड्रॉज रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ये हाफ ईयर हो गया, 6 महीने 6 महीने, एंडिंग तो यही हो रही है पूरे साल की, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहली ड्राइंग कब की उसने? पहली ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल, पहली ड्राइंग यहाँ हुई, लास्ट तक कितने मंथ्स यूज किया? दूसरी ड्राइंग कब की? कितने मंथ्स यूज किया? सबको आगे समझ? बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ये हाफ ईयर, इसकी बिगिनिंग, पूरे साल में कितने मंथ्स पड़े थे? फिर रिमेनिंग हाफ ईयर ये है, इसका बिगिनिंग कितने मंथ्स पड़े? तो कितना आ गया? 18/2, 9 मंथ्स। 10,000 बोला था उन्होंने, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, साल में कितनी बार ड्राइंग हुई? 10,000 इंटू 2, रेट कितना? कितने मंथ्स का? अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन में कहा है उन्होंने ए ड्रॉज रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का एंड कितने मंथ्स रह गए? इसका एंड कितने रह गए? कितने मंथ्स का निकला? तो फिर हमने कैसे निकालना है? वही 20,000 दो बार इंटू 10% इंटू 3/, क्लियर? आगे बिल्कुल समझ? वन मोर, अब क्वेश्चन में कहा है ए ड्रॉज रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ टिल 30th September, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन 31st March। ठीक है, ये पॉइंट क्वेश्चन में अपने ड्राइंग कब तक कर रहे हैं वो? 30th September तक, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं उस दिन का कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कब कह रहे हैं कैलकुलेट करो? 31st March को। हाँ जी सुनो, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बट कब तक निकालने उसने? 30th September तक, बट इंटरेस्ट कब कह रहे हैं कैलकुलेट करो? 31st, यानी कि ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31st। ड्राइंग कब तक चलेंगी? और स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग कब की? 1st। तो यहां से उसने पैसा यहां तक यूज नहीं करा, कहां तक यूज करा? 31st March तक। कितने मंथ्स? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और सितंबर तक निकाले थे, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 सितंबर। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? कब कब ड्राइंग कर रहा है बोलो बच्चे? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, फर्स्ट, बस। बट वो पैसा तो कब तक यूज कर रहे हैं? 31st March तक। तो कितने मंथ्स यूज हुए? डिवाइड बाय 9.5 मंथ्स, तो 10,000 इंटू 6, ड्राइंग तो कितनी की? रेट कितना? मंथ्स कितने लेंगे? आगे सबको समझ? किसी को डाउट हो दोबारा पूछो। नेक्स्ट, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ये तो वो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो तुम्हें जनरली पता ही है। मेजरली हमने किस पर वर्क करना है? असाइनमेंट पर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। नाउ व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इसमें कितने मेथड थे बच्चे? वन इज, अनदर इज, प्रोडक्ट। हाँ जी, सबसे पहले आ जाओ सिंपल मेथड में। डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन है 1 अप्रैल 23, 30 जून 23, 1 नवंबर 23, 28 फेब, 29 फेब 24। ड्राइंग की 8,000, 10, 6, 4। हाँ जी, सिंपल मेथड में सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ, हाँ जी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, कितने मंथ्स? 30 जून से 1 नवंबर से
5, नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 29 फेब से 1, फिर हमने निकालना है इंटरेस्ट। सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं अभी। कितनी अमाउंट, रेट हर बार अभी मैं 10% ही लेकर चल रहा हूँ। कितने मंथ्स का, नेक्स्ट कितनी अमाउंट, कितने परसेंट, कितने मंथ्स का, कितने परसेंट, कितने मंथ्स का, इंटू 1/12, अमाउंट आ जाएगी सबकी। लास्ट में टोटल करोगे, दैट इज टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तो हो गया अपना सिंपल मेथड। और अगर स्पेसिफिक तुमसे पूछ लिया कि प्रोडक्ट मेथड, यहां तक आगे सबको समझ, इसी में बता दूं बस अब। चलो, अगर तुमसे प्रोडक्ट मेथड पूछ लिया तो सेम, डेट, अमाउंट, मंथ्स, क्या निकालने कॉलम अब, प्रोडक्ट, डेट, अमाउंट सेम, नंबर ऑफ मंथ सेम। नाउ प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ, 8,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 9, 6 इंटू 5, 4 इंटू 1, क्या आ गया अपना टोटल प्रोडक्ट। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन इंटू 1/, मेरे को लगता है कि इसमें नंबर ऑफ डेज वाला क्वेश्चन के कोई चांसेस बनते हैं सच, बट स्टिल अगर नंबर ऑफ डेज वाला क्वेश्चन आ जाता है, वो डेज कब कैलकुलेट करोगे, अगर ड्राइंग हो रही है ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग दी मंथ एज्यूम करके चलते हैं। मान लो कोई स्टार्टिंग की डेट मान लेते हैं, पहली थी 23 अप्रैल, अब बीच में दे दी तो तुम्हें नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। बस एक बार आइडिया दे देता हूँ, अदरवाइज आने के चांसेस कम ही है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ डेज जब काउंट करोगे तो कैसे करोगे, अप्रैल में कितने होते हैं 30, 30 में से 23 काट दो सीधा, कितने रह गए 7। अब सारे नंबर ऑफ डेज काउंट करते चलोगे, मई के कितने 31, जून के कितने, जुलाई के 31, अगस्त के 31, दिसंबर तक ले जाओ। क्लियर, अगर एक के भी तुमने डेज काउंट करें तो फिर सबके क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ डेज। सबका आगे बच्चे समझ, तो नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 ऐसे करोगे। और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365, कब करोगे 365, जब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज, बट वो सिर्फ तभी कैलकुलेट करना जब कोई ड्राइंग ड्यूरिंग दी मंथ। सर अगर 15 तारीख हो तो उसको हाफ मंथ ले लेना, फिर किसी भी मंथ की हो, चाहे उसमें 31 दिन हो, 15 वाले को क्या मान लेना, हाफ। क्लियर, हाँ जी, ये था अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड है कितने अकाउंट बनेंगे, वन इज पार्टनर्स कैपिटल एंड अदर इज पार्टनर्स करंट। लिख अगर कम भी रहा हूं तो समझने पे थोड़ा सुन के ज्यादा अच्छे से समझना कि क्या कह रहा हूं। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम कितनी चीजें आएंगी, 4। बाय बैलेंस दैट इज ओपनिंग कैपिटल, बाय कैश दैट इज एडिशनल कैपिटल, टू कैश दैट इज विड्रॉल ऑफ, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में भी अगर कैपिटल फिक्स थी तो वहां पे टर्म क्या लिखना था, एज करंट बी इज करंट, और फिक्स फ्लक्चुएटिंग थी तो क्या लिखना था, एज कैपिटल
हाँ जी, तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉड, कुछ नहीं लिखा तो कौन सा बैलेंस है? अगर लिखा हुआ है ए का क्रेडिट है और बी का डेबिट है, ठीक है, फिर सारी चीजें जो भी हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दी थी वो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगी। क्या क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को क्या दी? ड्राइंग की तो क्या करंट अकाउंट कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी करंट अकाउंट, फाइनली टू बैलेंस कैरिड। क्लियर? ये तो कब बनाया हमने? व्हेन द कैपिटल्स आर, या फिर फिक्स वगैरह कुछ नहीं बोला हुआ, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो भी हमें कैपिटल और करंट दोनों बनाने पड़ेंगे। क्लियर? सेकंड, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है तो कितने अकाउंट बनेंगे? कौन सा? और करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए और कुछ कहा भी नहीं है तो भी हमने कैपिटल फ्लक्चुएटिंग माननी है। ठीक है, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए तो अंडरस्टूड है कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड। क्लियर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल थी, दोनों अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? मर्ज। कोई एडिशनल कैपिटल बाय कैश, बाकी सारा कुछ जो इनको मिला था, इंटरेस्ट ऑन क्या मिली थी इनको? बाय प्रॉफिट्स टू कैश दैट इज विड्रॉल टू ड्रॉइंग and to interest on finally to balance carried down। क्लियर? आगे समझ? हाँ जी, अब पॉइंट्स पर आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ रहे बच्चे याद? ये नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कहा ना सिर्फ हम इन कॉन्सेप्ट्स पे अपनी तैयारी नहीं मानकर चल सकते जब तक हम क्वेश्चंस की फॉर्म पर नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो करने बच्चे घर पे भी करो और यहाँ पर भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में फिर, क्योंकि इससे तो ये कि हाँ माइंड में आ गया कि क्या क्या चीज़ें थी इस चैप्टर में। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन सी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो पहले कौन सी निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल अगर तो फिक्स है कैपिटल, तब कैसे निकाली थी हमने? यहां पर बैठे हम, आना ओपनिंग कैपिटल पर है, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल माइनस, तो कौन सी कैपिटल पर आ जाएंगे? ओपनिंग। क्लियर? तो वो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वो यहीं से समझो। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस, ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी प्लस प्रॉफिट्स, एडिशनल कैपिटल भी, कौन सी कैपिटल पर पहुंच गए? ओपनिंग। वो जो टेक्निकल सा क्वेश्चन था वो रिवीजन में कवर करेंगे, ठीक है, बट कौन सी कैपिटल पर पहुंच गए? ओपनिंग कैपिटल पर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने एक बार हम ओपनिंग पर तो पहुंच गए, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग पर भी। ओपनिंग कैपिटल का मतलब बच्चे कब की? 1 अप्रैल की। सो इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम, और टाइम कौन सा हुआ? पूरा साल। ओपनिंग तो पहली डेट की आ गई, उस डेट से लेके टिल एंड, तो इनटू टाइम प्लस एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट, सो एडिशनल कैपिटल इनटू रेट अपॉन इनटू अगेन टाइम, जिस दिन हमने एडिशनल कैपिटल की है उस डेट से लेके टिल उसका इंटरेस्ट प्लस, और अगर विड्रॉल हुई है तो विड्रॉल कैपिटल जिस दिन हुई, विड्रॉल कैपिटल इनटू रेट अपॉन इनटू
इनटू टाइम। कौन सी? जिस दिन हमने विड्रॉ की उस डेट से लेके टिल, समझिए बच्चे बात बिल्कुल, ओपनिंग एडिशनल का प्लस विड्रॉल का जो आएगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडिशनल और विड्रॉल इनका तो हर बार सेम ही रहेगा, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे कैपिटल, सिर्फ कौन सी कैपिटल पे फर्क आएगा? ओपनिंग पे, क्योंकि जब फिक्स थी तो हमने सिर्फ 4 चीजें कंसीडर की, क्लियर, और जब फ्लक्चुएटिंग है तो काफी सारी चीजें कंसीडर करो, क्लियर। नेक्स्ट जो कंफर्म्ड है क्वेश्चन आएगा अपना, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में कि ए और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एज कैपिटल 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने 10% पर एनम, बी की सैलरी है 8,000 पर मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स की, और प्रॉफिट हमें दे रखे हैं नेट प्रॉफिट ₹24,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर ए, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। हर बार बोलता हूँ मैं ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना आ रहा है आदित्य जी, आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा 10% पर एनम में। आंसर, ए की कैपिटल दी है 3 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। हाँ जी, तो सीधा आंसर 30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर कहा गया कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो, पीछे हर्ष कितना होगा? कमल तू बता, 30,000 होगा। 15? नहीं नहीं, वो 6 मंथ्स मत देखो, ये पर एनम ही है, ये तो मैंने सैलरी बोला है, सिर्फ उसको हमने देनी ही 6 महीने की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6 मंथ्स का है, किस में था 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट? लोन में था 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट। चलो, हाँ जी अच्छे, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर, इसी करके कह रहा हूँ घर पे थोड़ी किताबें खोलो तो आने का बेनिफिट है, नहीं तो सिर्फ बैठ के जानो जाओगे सिर्फ। हाँ जी, 3 लाख का 10% कितना बनता है बच्चे? 30,000। बट क्वेश्चन में ये सारी चीजें क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होगा। प्रॉफिट अपने पास कितने ओनली? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई काम अब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जनरली प्रॉफिट ही बांटते हैं एट द एंड बचे हुए, बट अपने पास तो प्रॉफिट कितने सिर्फ। तो इन दोनों को कैसे सेटिस्फाई करें? 30,000 तो हमने इनको, इसको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ए को, और बी को क्या देनी है? 8,000 इंटू 6 48,000। हम 24,000 को सिर्फ इस रेशियो में दे सकते हैं। कट किया कितना रह गया? 5 8, 5:8। तो अगर हमने ए का इंटरेस्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे? कितनी अमाउंट है प्रॉफिट की? इंटू 5/30। और अगर बी की सैलरी निकालनी है तो 8/30। आगे समझ? मीन्स हम 24,000 को किस रेशियो में देंगे? उन्हीं की रेशियो में जो हमने उनको देना है। क्या क्या देना है हमने उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड, एक को 30 और एक को इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो उन्हीं की रेशियो में निकाल देंगे। बोर्ड में 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है टॉपिक, करें नेक्स्ट। पास्ट एडजस्टमेंट। याद आ रहे हैं बच्चे पॉइंट्स?
पास्ट एडजस्टमेंट में अपना क्या चीज़ था कि कोई भी चीज़ें हम ओमिट कर गए हैं जो भी हमने पार्टनर्स को देना था, या कई बार हम चीज़ें ज़्यादा दे गए हैं। जब भी अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन की अमाउंट कम ज़्यादा हो गई है तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? प्रॉफिट के ऊपर। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज नेट। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या देना था, ए को सैलरी देनी थी, ठीक है, हमने ये चीज़ें, और फिर बाद में बचा हुआ हमने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर मैं गलती से अमाउंट लिखना भूल गया, ओमिट कर गया, तो ये सारी अमाउंट किस में चली गई होगी? क्योंकि लास्ट में तो हमने क्या बांटे होंगे, और अगर ज़्यादा दे दी होगी तो पार्टनर्स के पास क्या कम गए होंगे, तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो किसके ऊपर आया होगा? प्रॉफिट्स के ऊपर। क्लियर? एग्जाम्पल से समझना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पी एंड एल दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को देना था 3,000 और 6,000, टू कमीशन देना था हमने ए को 11,000, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी से 4,000 थी। समझ आओगे बच्चे? यहाँ मैंने बाहर नहीं लिखा। क्लियर हो गया बिल्कुल? यहाँ सीधा आउटर कॉलम में ही है। देन टू कितना हो गया? 11, और चलो एक चीज और लिख लो, सैलरी, टू सैलरी थी बी की 9,000। रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट रेशियो दी गई थी क्वेश्चन में 1:1। कितना हो गया बच्चे? 38, 38 माइनस 6, 3, 9, 9, 18, 29, कितना रह गया? 9,000, 4,540। ये तो थी एक्चुअल पिक्चर। बट हम क्वेश्चन में क्या कर गए, ना तो हमने गलती से किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन, ना ही किसी को, ना ही किसी को, ना ही किसी को इंटरेस्ट ऑन, तो ये हम सारा कुछ भूल गए। अगर सब कुछ भूल गए तो हमने 30 का 30 तो बांटा होगा पार्टनर्स में, कितना कितना? 15, 15, वो गलत बांट दिया। तो इसके लिए कौन सा टेबल बनाते थे हम? याद आ रहे हैं? हाँ जी, पार्टनर्स को क्या देना था? हमने नहीं दिया तो उनको दे देंगे। अगर दे देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज किस साइड होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कितना कितना? पी एंड, अगर पार्टनर को क्रेडिट हो रहा है, फर्म दे रही है, तो फर्म की कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब कि 9। पार्टनर्स को क्या देना था? किसको नहीं दिया तो दे देते हैं, फर्म का डेबिट हो जाएगा। सैलरी देनी थी कितनी? 9,000, किसको? फर्म की डेबिट हो जाएगी। हाँ जी, पार्टनर्स को ये प्रॉफिट देने थे, कितने कितने? 40, फर्म को। हाँ जी, पार्टनर से हमने क्या चार्ज करना था? इंटरेस्ट ऑन कितना कितना? पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज, डेबिट हो जाएगी। और फर्म को, उन्होंने तो सब कुछ इग्नोर कर दिया। ये उन्होंने क्या किया फिर? 30 को तो बांटा होगा, कितना कितना? 15, 15, वो गलत दे रखे हैं, तो क्या करें? उनसे वापस ले लें। वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रॉन्ग प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड। 15 डेबिट, 15 डेबिट, फर्म को क्रेडिट। याद आ गया? और लास्ट में क्या बताया था इसमें कि डिफरेंस कौन सी साइड लिखनी है? कौन सी साइड? 19, यहाँ कितना आ रहा है? 18,000,
तो 500 का डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पर 19.5, हाँ जी 500, ये टैली हो जाएगा। हाँ जी डिफरेंस डेबिट साइड किसका आ रहा है, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज करंट बी इज करंट। एक चीज जरूर ध्यान में दे देना, अगर क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन सी कैपिटल पे निकालते हैं, पहले ओपनिंग। कई बार क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दी होती है, क्लोजिंग, तो पहले कौन सी निकाल लेना, ओपनिंग। अगेन बेसिक क्वेश्चन बताया, सिर्फ ये याद रख कर आने के लिए कि जो पार्टनर को देना था नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो पार्टनर से लेना था नहीं लिया क्या हो जाएगा, और अगर रॉन्ग हो चुका है तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स। और लास्ट में डिफरेंस किस कौन सी साइड लिखना है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है। नेक्स्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। अगर कुछ एप्रोप्रिएशन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दे दी हमने, कुछ सैलरी थी ए की, कमीशन था बी का, लास्ट में अपना प्रॉफिट बचे बच्चे 30,000 और रेशियो दी हुई है ए बी सी की 3:2:1। ये ले सी को भी दे देते हैं, कमीशन है बी और सी का। नाउ टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। प्रॉफिट बचे बच्चे 60,000, रेशियो दी है 3:2:1, सो 30, 20 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ भी वैल्यूज पुट कर लो फिर कुछ, 6,000, 8, 2, 4,000, 3,000, 3,000। हाँ जी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुन लेना। पहले तो सिंपल क्वेश्चन, ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट शुड बी 15,000। अच्छा रेशियो क्या थी, 3:2:, ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट शुड बी 15,000। कुछ नहीं लिखा हो तो कौन दे रहा है, अभी बोला हमने ए और बी, है कितना 10, कितना कम है, तो कुछ नहीं लिखा हो तो ए और बी देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो बस क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, -2C 3,000 ये देगा, प्लस फ्रॉम ए प्लस फ्रॉम सी एंड 15 हो जाएगा, 18। ठीक है, अब मैं बाकी ओरली बोल रहा हूँ, सुनते चलना। अब क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट शुड बी 15,000 एंड इफ एनी डेफिशिएंसी इट विल बी बोर्न बाय देम इक्वली। कौन सी रेशियो में, इक्वली। कितना कम था, 25 ये दे देगा, 2500 ये, 2500 प्लस 2500। ए गिव्स गारंटी टू सी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट शुड बी 15,000। कौन गारंटी ले रहा है, सिर्फ ए में से माइनस सी में। अब एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग करके बोल देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट शुड बी 11,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन बट एक्सक्लूडिंग हिज कमीशन। दोबारा बोल रहा हूं, ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी that his minimum profit should be 11,000 including interest on capital but excluding commission। यहाँ कितना प्रॉफिट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10 + 2 12, कमीशन एक्सक्लूड का मतलब माइनस
तो टोटल कितना बनता है इसका 12। गारंटी कितने की दी, तो बस ठीक है, ऑलरेडी इसको 11 से ज़्यादा ही मिल रहा है तो इस पॉइंट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, वापस नहीं ले लेना। क्लियर। तो मिनिमम कितने की गारंटी थी 11 की, ऑलरेडी कितना कितना मिल रहा है 12। आगे यहाँ तक समझ। अब आगे पॉइंट क्या बोल दिया, B and C gives guarantee to A that is minimum profit should be 50,000। B और C गारंटी क्या ले रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट ए का कितना होना चाहिए 50 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। हाँ जी कितना है 30 + 6 36 + 4 कितना हुआ 40, कितना कम है 10,000। गारंटी कौन ले रहे हैं बी और सी, तो बी और सी दे देंगे, कुछ ना लिखा हो तो किस रेशियो में 2:1। बाकी वो तो क्वेश्चन की वर्डिंग से पता लग जाएगा। हाँ जी एक क्वेश्चन था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L नेट प्रॉफिट 30,000। जो लास्ट क्वेश्चन था अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, कि जिसमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने एक पार्टनर गारंटी क्या दे रहा है फर्म को कि जब मैं अकेला प्रोफेशन रन करता था तो मैं जितनी भी फी अर्न करता था तो एवरेजली मैं जितनी भी करता था मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारी फर्म को मेरी वजह से एनुअली उतनी इनकम अर्न हो जाएगी, और वो मैं गारंटी ले रहा हूँ 12,000 की। कितने की गारंटी ले रहा हूँ, फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि उसकी वजह से जो फी अर्न हुई है वो हुई है 10,000। कितनी हुई है मीन्स इस 30,000 में उसने गारंटी तो ली थी, वो उसकी तरफ से कमाया हुआ कितना प्रॉफिट होगा 12, बट है कितना ओनली, कितना कम है, तो 2,000 पहले वो पर्सनली देगा बाय सीज कैपिटल। तो फिर कितना हो गया प्रॉफिट 32,000। याद तो आ रहे हैं ना पॉइंट की। तो बाद में लास्ट में क्या करेंगे बस प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी एंड, तब कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल है जो भी पार्टनर को गारंटी दी गई होगी। यहां पर गारंटी कौन ले रहा था, सी गारंटी किसकी ले रहा था, फर्म को प्रॉफिट की ले रहा था। और जो से ये टॉपिक होता है यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की गारंटी ले, क्लियर, या फर्म गारंटी लेती है ये मानकर चलो। हाँ जी और कुछ रह गया इसमें, देखो अगर कुछ रहता है तो पॉइंट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स थे। फर्म, हाँ अगर लॉस होगा, यही वाले केस में कह रहे हो ना। हाँ जी बच्चे यहाँ पर पॉइंट सुनना पहले, तो अगर तो इसमें जर्नल एंट्री मांग ले तुमसे गारंटी के केस में, तो जैसे ये वाले केस में था, यहाँ पर ए और सी ने दिया, किस बी ने किसको दिया, तो जिसको मिल रहे हैं उसकी कैपिटल क्या हो रही है, वो क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएंगे, तो ए डेबिट बी डेबिट 3,000 और सी को मिल जाएगा 5,000। अब अगर लॉस हो और फिर भी गारंटी दे रखी हो, जर्नल एंट्री में क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्वेश्चन में क्या कहा कि लॉस तो है 5,000, ठीक है, और रेशियो दी हुई है 2:2:1, ठीक, और क्वेश्चन में साथ में ये बोल दिए कि ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी दैट इज मिनिमम प्रॉफिट शुड बी 2,000। मिनिमम प्रॉफिट उसका कितना होना चाहिए 2,000। हाँ जी बताओ जरा यहाँ पर एंट्री किस तरीके से डलेगी। ऑलरेडी लॉस कितने 5, और ए और बी गारंटी ले रहे हैं सी की कि उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा, कितना बोला मैंने 1,000 कर लो चलो, मिनिमम प्रॉफिट कितना 1,000। हाँ जी रेशियो क्या थी 2:2:2। बाकी मैंने कहा था क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस, चलो ये वाला तो करो। लेकिन अब 2:1 कितना कितना हो गया 2,000 2,000 एंड ये लॉस था, ये तीनों ऑलरेडी लॉस में थे, जबकि गारंटी कितने की है 1,000 प्रॉफिट की, किसको देने, जबकि सी का ऑलरेडी क्या था लॉस कितना, और हम चाहते हैं उसकी पॉकेट में हो कितना, तो यानी कि उसको कितना देना पड़ेगा। ये पॉइंट ये होता है बस, जितना लॉस था वो तो देने पड़ेगा। अगर हम उसको 1,000 रुपये देते हैं सिर्फ तो भी उसकी पोजीशन क्या आई, बट हम चाहते हैं उसकी पॉकेट में प्रॉफिट हो कितना, तो कितना देना पड़ेगा उसे। तो ये याद रखना हमेशा, लॉस की अमाउंट और उसकी गारंटेड प्रॉफिट की अमाउंट दोनों को ऐड करके उतनी गारंटी बनेगी। तो इसको कितना मिलेगा टोटल, कौन देगा ए और, तो ए और बी देंगे तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी
डेबिट किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ए और बी देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग 1000 1000। क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया साथ में, क्वेश्चन में ये पूछ लिया सिर्फ लास्ट में कि ए का शेयर ऑफ लॉस कितना है टोटल। तो ए का शेयर ऑफ लॉस कितना हुआ, क्योंकि ऑलरेडी लॉस कितना था 1000, उससे और देना पड़ा, टोटल लॉस कितना हो गया उसका 3000। आगे बच्चे समझ, देखो यहाँ तक।